हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। आज जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो है February 1 2024 का प्रॉब्लम है। A light planet is revolving around a massive star in a circular orbit of radius। massive star है जिसका circular orbit का radius कितना है r, with a period of revolution, that is time period is given, that is t। If the force of attraction between planet and star is proportional to r to the power -3/2, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या अपने को जो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, टी और आर में रिलेशन क्या हो। देखिए, तो मान लीजिए ये बहुत बड़ा स्टार है अपने पास में, है ना। और इसके यहाँ से कौन सा कितना रेडियस पे, भाई आर रेडियस पे अपने पास में ये जो है ऐसे चक्कर लगा है। ठीक है क्या। अब देखिए ये जो जब चक्कर लगा रहा है, तो जब मान ली इस पॉइंट की बात करें, लाइट प्लेनेट है मतलब मास एम है, छोटा मास होगा, टाइम पीरियड कितना है टी, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी कि नहीं होगी, है ना। घूम रहा है ऑर्बिट में तो भाई ओब्वियसली बात है वेलोसिटी होगी। मान लीजिए इसका मास है अपने पास में कैपिटल एम, स्टार का मास माना अपन ने कितना, कैपिटल एम। अब देख अपने को जो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एफ अट्रैक्शन है कितना है अपने पास में, एफ अट्रैक्शन जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर की पावर कितना अपने पास में -3/2। किसके प्रोपोर्शनल है, -3/2। और अपने को जब एफ अट्रैक्शन लिखना होता है, बेसिकली एफ अट्रैक्शन यहाँ पर जो लगेगा क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का अपने पास में भाई हम लोग कैसे निकालते, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या, एम बी स्क्वायर अपॉन में आर होता था कि नहीं होता था। आर क्या होता था अपने पास में, रेडियस। ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर अपने पास में जो अगर अपने को निकालना है, अट्रैक्शन फोर्स क्या है अपने पास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर की पावर -3/2, है ना। मतलब यहाँ पर जो अपना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मान लेते हैं कि इसका मास एम है, तो बोल अट्रैक्शन फोर्स जो हम लोग लगाएंगे तो वो कितना होगा, एम बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, आर की पावर कितना होगा, 3/2। कितना होगा अपने पास में, एम बी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, आर की पावर 3/2। अच्छा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, बेसिकली क्या, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपान में कितना होगा, आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही तो होगा, ये किसके बराबर होगा अपने पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यहाँ से देखा जाए तो बोलिए वी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ कि स्मॉल एम ने स्मॉल एम को मार दिया, तो बोल वी स्क्वायर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर, ये कितना होगा, आर की पावर 3/2। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, जी कैपिटल एम अपॉन में कितना हो गया, आर स्क्वायर इंटू आर की पावर कितना होगा, -3/2। तो बेसिकली ये जो वी स्क्वायर आया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, जी कैपिटल एम अपॉन में आर की पावर कितना हो गया, -1/2। बोल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ से अगर हम देखें तो वेलोसिटी का फार्मूला जो आया, वी वी इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास में, अंडर रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन में कितना हो गया, आर की पावर 1/2। कितना हो गया अपने पास में, आर की पावर 1/2। देखिए यहाँ पर पूरा डेरिवेशन टाइप का अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अपने को निकालना भाई टाइम पीरियड, और उसमें आर में अपने को रिलेशन बताना है। तो हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड का रेशो, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस में कितना चला अपॉन में क्या वेलोसिटी कितनी रही वो। तो बोल सरकमफ्रेंस में कितना चलेगा, इसका सरकमफ्रेंस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या 2πr अपॉन में कितना हो जाएगा, क्या v होगा कि नहीं होगा। यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ तो बोलिए कितना आएगी अपने पास में, 2πr अपॉन में अंडर रूट ऑफ कितना होगा, gm। और r/2 जो r की पावर 1/2 वो कहाँ चला जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ r की पावर कितना हो गया, 1/2। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, 2π अंडर रूट ऑफ कितना आ गया अपने पास में, gm। अंडर रूट कितना, ये आर रूट के अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वेयर इंटू आर की पावर कितना हो गया, 1/2। अब देख 2π कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, मास भी कितना है, स्टार का कांस्टेंट है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास में, एक कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट इंटू कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ कितना, आर स्क्वेयर, और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना, आर की पावर क्या 5/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से देख दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, टी स्क्वायर, दैट इज कांस्टेंट का स्क्वायर, तो अगेन वो क्या रहेगा, कांस्टेंट इंटू आर की पावर कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ से देखने पे मिल रहा है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आर की पावर किसके, 5/2 पे। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो क्या हो जाएगा अपने पास में, सी। ओके, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 5/2। I hope you got the idea. Thank you very, very much for your time.